दोस्तों, मैंने सोचा कुछ खा रहा हूँ तो शेयर भी कर लूँ। मैं अभी समोसे खा रहा था। समोसे खाने के बाद मुझे पेमेंट करनी थी, यानी कि पैसे देने थे समोसे वाले को। जेब में चवन्नी नहीं थी, चवन्नी क्या ठंडी भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, यूपीआई कितनी आसान और सरल सुविधा है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बगैर बैंक में जाकर पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। और पैसे भी दे दिए, भी नहीं दे दिए, बस एक क्लिक करना होता है, पेमेंट यहाँ से वहाँ गई। ये अब यूपीआई इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि इसको लेकर काफ़ी लोग बेमतलब की बातें करते रहते हैं। यूपीआई खास करके किसी के लिए अच्छी हो या ना, तो उनको कहना चाहिए जो रोज़ सेल करते हैं, उनके पास यूपीआई है, उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप जब भी किसी भी कस्टमर को कुछ देते हैं और वो पेमेंट यूपीआई से करना चाहता है, तो उसको बस इतना कहिए कि आप जो भी खाना चाहते हैं पेमेंट पहले कर दीजिए, ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ और ले रहा हूँ। इससे मुझे तसल्ली हो जाएगी कि पेमेंट आ चुकी है, और जो सामने वाला है जो भी चीज़ें खा रहा है वो खा चुका है, उससे काफ़ी अच्छा होगा पेमेंट आने से। तो पेमेंट आप पहले कर दें, कस्टमर से कहें अपने कि पेमेंट पहले आप कर दें, जो भी आप खाना चाहते हैं खाइए, पेमेंट आप पहले कर दें, ताकि पेमेंट आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में तसल्ली से जा सके, आराम से जा सके। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं, और ये भी कहना चाहता हूँ कि यूपीआई इतनी अच्छी सुविधा हो रखी है, आज हम सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, जब तक मुझसे कोई पूछता नहीं है मैं किसी को कुछ भी सही तरीके से नहीं बता पाता। जो मैंने किया वो मैंने कोशिश की, क्योंकि मैंने किया ये, मैं समोसे खा रहा था और पेमेंट करनी थी, तो मैंने यूपीआई किया। यूपीआई यूँ करता हूँ, एक तो मैं पैसे लेके जेब में चलता नहीं, कौन क्या करता है मुझे उससे पूछना नहीं, मैं तो पैसे लेके चलता नहीं, मैं भी काम करता हूँ, कस्टमर से कहता हूँ मेरी पेमेंट आप चीज़ें मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। वो करते हैं, वो भी करते हैं। अगर मुझे कुछ खाने का दिल करता है तो मैं पेमेंट ऑनलाइन ही करता है, यानी कि यूपीआई। मुझे ये सुविधा सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छी यूँ लगती है, एक तो मुझे कैश नहीं रखना, मतलब कैश कैरी नहीं करता, और हटने का डर। एक तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर जेब में पैसे रह जाए तो मम्मी तो ले जाके वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है, और वो धो डालती है, कपड़े भी धुलते हैं और साथ में नोट भी धुलते हैं। तो नोट तो ख़राब होते ही होते हैं, जो पेज होते हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो कैशलेस सबसे अच्छी सुविधा है। इतनी अच्छी सुविधा है कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में देखते रहते हैं। जो छोटे छोटे लोग हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो काफ़ी वो वाले हैं उनको डर लगने लग गया है कि कहीं कुछ पकड़ा ना जाए, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। मैं देखता हूँ, दिन भर पेमेंट कराता हूँ, बहुत से नहीं करते हैं, अगर हमारे पास तो है ही नहीं यूपीआई। मैंने कहा बैंक अकाउंट खोल रखा है, यूपीआई नहीं है, यानी कि हमारे को पैसे देने के लिए पेमेंट नहीं होती, यूपीआई नहीं करते, और वैसे खर्च करने हो तो उनकी जेब से पैसे ही पैसे निकलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ये वो वाले पैसे तो नहीं है। अब बंदे कहते हैं कि हम तो कमाते हैं, अरे कमाते तो सभी हैं। पेमेंट आप यूपीआई लो। छोटे छोटे दुकान वाले हैं जो 1-1 रुपये का खर्च चीज़ें बेचते हैं, आप उन्हें यूपीआई कीजिए। यूपीआई करने का फ़ायदा यही होता है, आप जो 1 रुपये खर्च कर रहे हैं, 3 रुपये आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं, उनके यहाँ से है। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हम 10 रुपये की चीज़ खा रहे हैं, 10 रुपये में से अगर हमने 9 रुपये की चीज़ खाई है और 1 रुपये बच गया, तो हमें ये नहीं बोलना पड़ता कि कोई बात नहीं, या उसे ये नहीं बोलना पड़ता कि 1 रुपये नहीं है आप कुछ और ले लो। अरे मेरे पास यूपीआई है, मैं तो 9 रुपये ही करूँगा, 1 रुपये क्यों करूँ। यूपीआई, आप कहोगे यूपीआई है क्या? यूपीआई एक आसान भाषा में तो यही कहेंगे कि मैं दिल्ली के इस कोने पे बैठूँ और मुझे दिल्ली के उस कोने पे पैसे भेजने हैं, उस कोने पे पैसे भेजने तो मैं बड़े आराम से भेज सकता हूँ। भेजने का आसान तरीका यही है
अपने अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट भेजने हैं, उसका नंबर लिया, नंबर ऐड किया और पेमेंट यूपीआई से ट्रांसफ़र एक झटके में, पता भी नहीं चलता। बस यहाँ पे बस बैंक के मैसेज आते हैं, पैसे ट्रांसफ़र हो गए। ट्रांसफ़र हो गए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग जो छोटी दुकान वाले हैं वो बस यूपीआई का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कस्टमर से कैश कम लिया करें, साफ बोला करें आप यूपीआई कर दीजिए। यूपीआई करने से फ़ायदा यही होता है कि तो आपको जो कैश है ना उसे कैरी नहीं करना पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी पेमेंट हो रही है आपकी ऑनलाइन हो रही है, सीधे अकाउंट में जा रहे हैं, आप उन्हें लेके घूम नहीं सकते, घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी चीज़ें जैसे आप खुद ही बेचते हो तो आप भी खरीदते हो पैसे के, आपको भी वही करना है। जिस तरीके से आपको कैश दिया है, मतलब यूपीआई किया है, आप भी उसे यूपीआई कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा जो भी आप कमाते हैं और उससे कमाए हुए में से जो कुछ खर्च हो जाता है तो होना ही होना है। जो भी चीज़ आप खरीद के लाएंगे मार्केट में बेचने के लिए तो वो तो खर्च होना ही होना है। तो उसको खर्च होने के बाद जो पैसा बचेगा उससे आपको दिखाई देगा कि हम क्या कमा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है क्या हम सभी जानते हैं, हम लोग कोई कैश में काम करता है, कोई पर डे में काम, कोई घंटों के हिसाब से काम करता है, पेमेंट उसे उसी हिसाब से मिलती है कैश के हिसाब से। तो मैं तो बस ये कहूँगा आप पेमेंट यूपीआई लिया करें, ताकि जो पेमेंट आप लेते हो वो सीधे अकाउंट में जाएगी और आप फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि मैं भी जानता हूँ मेरी जेब में अगर भी 10 रुपये हैं तो मुझे सिर्फ वो खर्च करने हैं, और वो खर्च करने के लिए मुझे रोड पे बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी खर्च करने के लिए। जेब में से निकालूंगा, ले जाके खर्च कराऊँगा, खर्च कराऊँगा, फिर उसको बचेंगे नहीं। अगर वही 10 रुपये जिससे भी लिए हैं अगर वो सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे तो मैं खर्च करने में झिझकूँगा कि क्या करना है। थोड़ी सी देर के लिए 10 रुपये खर्च करना दिन भर कमाने में लग जाती है और खर्च करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो पेमेंट यूपीआई लें, अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी आपके। और अगर आप सेल करते हो कुछ भी तो उससे भी यही कहें, पहले आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, जो भी खाना खाइए आप पेमेंट कर दीजिए। आप अपने हिसाब से, आपको पता है कि मैं इतना खाऊंगा, उस हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, बाकी बाद में देख लेंगे। रहा बचा जो भी है वापस करना है, जो भी है वो बाद में देख लेंगे। आप पेमेंट यूपीआई कीजिए। और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन्हें अगर ऐसा लगता है कि यूपीआई बेकार है, सबसे बढ़िया चीज़ है यूपीआई। यूपीआई इतनी बढ़िया चीज़ है कि हमारे को ये बताएगा कि हम महीने में कितना कमाते हैं और कितना खर्च होता है और कौन कौन सा पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है, कितने खरीद रहे हैं, कितने लोगों को हमने पैसा दिया है, कितने वर्कर हमारे यहाँ काम करते हैं। तो पेमेंट यूपीआई से ही करें भाई। मैं तो पेमेंट यूपीआई से ही लेता हूँ, कस्टमर से साफ कहता हूँ भैया यूपीआई कर दो। मैं कोई खाते पीते वहाँ का नहीं हूँ कि मैं कभी इस दुकान पे भूख रहा हूँ, कभी उस दुकान पे, कभी रात में वहाँ लाइन लगा रखी है। मेरे को तो ऐसा कोई काम नहीं है। कैश वही लेते हैं जिन्हें बाहर का खाने की आदत है। हल्का सा खड़े हो गए, दुकान देख ली, ले लिए, भूख ली खा लिए। शाम को घर जा रहे हैं, देखा लाइन लगी हुई है, लाइन में खड़े हो गए, वहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं यार कमाई नहीं होती। अरे होएगी कहाँ से? तुम्हें कैश लेने की जो आदत है, तुम मुझसे किसी से ये नहीं कह सकते कि भाई पेमेंट है जो यूपीआई कर दो, कैश दे दोगे तो खर्च हो जाएंगे। और वो सब वो भी जानता है कि खर्च हो ही जाते हैं, और वो पेमेंट अकाउंट में जाएगी तो खर्च नहीं होएगी, वो उसमें वैसे ही बनी रहेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है, लेकिन पूरे खर्च नहीं होंगे। और कैश रहेंगे, कैश तो फिर कैश के हिसाब से जाएंगे। पेमेंट जो है कैश मत लिया करो यार, कोई भी चाहे वो लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, कैश मत लिया करो। साफ बोलो यूपीआई करो, यूपीआई से फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे धनाधन ट्रांसफ़र होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड का काम नहीं है। कोशिश यह करा करो नंबर से ना देके उसको बोलो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दे। और मैंने देखा है बहुत से अंकल ऐसे भी हैं जिन्हें ये मालूम नहीं है कि पेमेंट यूपीआई से कैसे होती है। वो अंकल से मैं ये कहूँगा, अंकल कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बस बता दें, मैं आपको बता दूँगा कि कैसे क्या होना है। ठीक है।